नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। नागपुर के अस्पताल में भर्ती एक और बच्चे की मौत हो गई। 5 साल के मयंक सूर्यवंशी की देर रात मौत हो गई। एमपी में अब तक 22 बच्चों की जान जा चुकी है जहरीला कफ सिरप पीने से। लगातार बच्चों का कुछ और बच्चे जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिनका नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उन्हीं बच्चों में भर्ती था 5 साल का मासूम मयंक सूर्यवंशी। 2 बार दिन में डायलिसिस मयंक का हो रहा था और इलाज के दौरान मयंक की मौत हो गई। तो अब मरने वालों का आंकड़ा एमपी में जहरीला कफ सिरप पीने से 22 बच्चे जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। इस मामले में जांच भी चल रही है। पूरी एक चेन है जिनके खिलाफ जो पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें श्रीसन कंपनी का मालिक रंगनाथन, जिसकी तलाश की जा रही थी, वो पुलिस की गिरफ्त में है। वो डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है जिसने जहरीला कफ सिरप मासूम बच्चों के उपचार के वक्त उनके प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दिया था और उसी को पिलाने के बाद बच्चों को जब पिलाया गया वो जहरीला कफ सिरप, बच्चों की तबियत बिगड़ी और किडनी फेल होने से बच्चों की जान चली गई। 22 आंकड़ा पहुंच चुका है मरने वाले बच्चों का जहरीला कफ सिरप पीने से। आपको बता दें, बीती रात नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती 5 साल के मयंक सूर्यवंशी की भी देर रात मौत हो गई। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा मौत का मामला। अब डब्ल्यूएचओ करेगा कफ सिरप मामले की जांच। डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार से जवाब मांगा है। डब्ल्यूएचओ ने सरकार को मेल भेजकर जानकारी मांगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूछा है कि बच्चों को दी जाने वाली दवाओं की भारत में कैसे निगरानी होती है। डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार से पूछे हैं सवाल। भारत जब कफ सिरप निर्यात में अग्रणी देश है तो फिर क्या निर्यात से पहले और बाद में गुणवत्ता जांच प्रणाली मजबूत है? मध्य प्रदेश जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भारत ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? भारत की फार्माकोविजिलेंस प्रणाली कितनी प्रभावी है? ये तमाम सवाल डब्ल्यूएचओ की तरफ से पूछे गए हैं। साथ ही क्या भारत में भी संक्रमित दवाओं की सार्वजनिक रिकॉल ड्राइव चलाई गई है, जैसे कि अमेरिका में 1937 में चलाई गई थी? कांचीपुरम में जिस श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में जहरीला कोल्ड ड्रिंक सिरप तैयार किया गया था, उस फैक्ट्री के मालिक रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया। रंगनाथन पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। रायपुर के आईआईटी कॉलेज में एआई के इस्तेमाल से छात्राओं के अश्लील फोटो बनाने का मामला सामने आया है। घटना सामने आने के बाद कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी छात्र के लैपटॉप, फोन और पेन ड्राइव जब्त किए गए। नाम रंगनाथ, काम कोल्ड ड्रिंक नाम की जहरीली सिरप बनाना। ये रंगनाथ है, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल का मालिक है। इसी रंगनाथ की फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक नाम का जहर तैयार किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड रंगनाथ पिछले 3-4 दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे से ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और चेन्नई में अरेस्ट कर लिया गया। छिंदवाड़ा पुलिस ने किलर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले रंगनाथ पर 20,000 का इनाम घोषित कर रखा था। ये रंगनाथ के घर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एनडीटीवी की टीम जब रंगनाथ को ढूंढने उसके घर पहुंची थी तो घर के बाहर ताला लटका हुआ था। यहाँ घर के बाहर नोटिस भी चस्पा मिला। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित रंगनाथ की वही दवा फैक्ट्री जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कफन वाली सिरप तैयार की जा रही थी। इसी फैक्ट्री में जहरीले कोल्ड ड्रिंक को तैयार किया गया था। फैक्ट्री सील कर दी गई है, लेकिन जहर के अवशेष अब भी फैक्ट्री के आसपास दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दवाइयों के पैकेट बिखरे पड़े हैं। जहरीले केमिकल को भी नष्ट करने की कोशिश की गई है। इस फैक्ट्री में रंगनाथ बच्चों के लिए कैसे मौत का सामान तैयार कर रहा था, ये जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। श्रीसन फार्मा की इस फैक्ट्री में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए घरेलू गैस स्टोव पर केमिकल गर्म हो रहे थे। प्लास्टिक पाइपों से झाग और अवशेष निकल रहे थे। बिना दस्ताने और मास्क के मजदूर केमिकल मिला रहे थे। यहाँ कोई प्रशिक्षित केमिस्ट या लैब फैसिलिटी नहीं थी।
फिलहाल रंगनाथ पुलिस के शिकंजे में है। रंगनाथ से कड़ी पूछताछ होगी। जहर का सामान कैसे बनाया, ये नेक्सस कितना बड़ा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, हर एक सवाल के जवाब ढूंढे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शाश्वत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाश्वत, एक और बच्चे की मौत हो गई है, दर्दनाक खबर ये है लगातार, क्योंकि जो नागपुर में अस्पताल में जिन बच्चों का इलाज चल रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि बच्चों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी वहां से पहुंच रही है जो बच्चे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं? देखिए 5 बच्चे देखिए नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे, जिसमें से जिस बच्चे की देखिए देर बताया जा रहा है समय तकरीबन 4 से 5 बजे के जो दौरान जो है मौत हुई है। जीएमसी मेडिकल कॉलेज में ये बच्चा भर्ती था, मयंक सूर्यवंशी। कल इनके परिजनों से राजेश शुक्ला ने भी मुलाकात की थी। बच्चे की देखिए हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई। राजेश शुक्ला ने भी कंफर्म किया। मेरी जीएमसी के जो डॉक्टर जिस बच्चे को ट्रीट कर रहे थे उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने 24 से 48 घंटे बताया था कि बच्चे के लिए काफी क्रिटिकल है, लेकिन बच्चे को लगातार डायलिसिस पर रखा जा रहा था, जिसमें बच्चे का क्रिटिनिन लेवल काफी कम नहीं हो रहा था, जिससे बच्चे की जो हालत है काफी गंभीर बनी हुई थी। और आज सुबह देखा मयंक सूर्यवंशी जो कि 5 वर्षीय बच्चा है, जिसकी जो है आज किडनी फेल होने से मौत हो गई। शाश्वत, साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस मामले को लेकर जिस तरीके से पहले आईएमए के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा था डॉक्टर प्रवीण सोनी के सपोर्ट में, वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि मेडिकल स्टोर्स भी आज से विरोध इसको लेकर जताएंगे, क्योंकि जिन 5 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ एक्शन हुआ है उसी को लेकर विरोध अन्य मेडिकल स्टोर जता रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं इस समय देखिए मेडिकल स्टोर के सामने ही खड़ा हूं। अगर आप मेरे पीछे अगर देख सके कि आप देखिए, ये देखिए जिला औषधि विक्रेता जो संघ है, देखिए ये हड़ताल पे यहाँ पे बैठा हुआ है और लगातार जो केमिस्ट हैं ये लगातार हड़ताल यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देखें कि ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है मेडिकल स्टोर जो ओनर्स है उनका चल रहा है। यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टोर ओनर है जो 5 मेडिकल जो स्टोर यहाँ पे सील की गई है औषधि नियंत्रण विभाग की तरफ से, उन्होंने ये उसके खिलाफ जो कार्रवाई यहाँ पे की गई है, जो औषधि नियंत्रण विभाग है लगातार जो है छापेमारी यहाँ पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ज्योति की जो अब जो है छिंदवाड़ा के लिए देखा जाए तो लोगों के लिए मुसीबत काफी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप देखें मेडिकल स्टोर जो हड़ताल पे यहाँ पे बैठ गए और आप देखें कि आप लोग यहाँ पे देखें दवाई लेने जो आना चाहिए, कि जिला अस्पताल के सामने ही मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे जिला पूरी मेडिकल शॉप्स आप देखेंगे तकरीबन 10 से 12 की संख्या में, एक तरीके से मेडिकल बाजार इसको कहा जाता है। तो आप देखें कि लोगों को देखें काफी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। अभी आईएमए और मेडिकल स्टोर जो केमिस्ट यूनियन है इनकी भी बैठक यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद लगभग 1 घंटे के बाद कलेक्टर के साथ है। हड़ताल को लेकर ये बैठक है। इनकी जो बैठक है इसका क्या नतीजा निकलता फिलहाल 1 से 1.5 घंटे में पता चल पाएगा। लेकिन जो केमिस्ट एसोसिएशन है उन्होंने पूरे छिंदवाड़ा की जितनी भी दुकानें हैं वह यहाँ पे बंद कर दी है, जिससे मरीजों को आप देखें दवाइयों के लिए काफी सामना करना पड़ेगा। मरीजों के लिए जो केमिस्ट एसोसिएशन है, जो गवर्नमेंट की जो संजीवनी क्लिनिक्स होती हैं, जो औषधि जनरेट जो केंद्र होते हैं, केवल वहां पे दवाइयां मिलने के साधन है। बाहर प्राइवेट किसी भी मेडिकल जो केमिस्ट की दुकान यहाँ फिलहाल छिंदवाड़ा में आज से बंद है। बिल्कुल शाश्वत, क्योंकि काफी बार ये भी देखा जाता है कि बहुत सी दवाइयां जो होती हैं वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर जो दुकानें होती हैं वहीं पर मिलती हैं। ऐसे में जो लोग पहुंच रहे हैं दवाई खरीदने के लिए या कुछ अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए, किस तरीके की दिक्कत, कुछ लोगों से भी आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि दुकानें बंद हैं, हालांकि अभी तो दिन की शुरुआत है, अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तब इसका असर ज्यादा दिखेगा। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी आपसे बात करने से पहले थोड़ी देर पहले मैं 1-2 पेशेंट से बात कर रहा था, तो देखिए कुछ बाहर से भी दवाइयां लेने आए, कुछ अमरवाड़ा से। देखिए एक दादी थी जो अमरवाड़ा से दवाई लेने आई थी, जब उन्होंने देखा कि दुकान बंद है तो वो वापस अमरवाड़ा जा रही है। देखिए कुछ दुकानें जो है कुछ दवाइयां जो है केवल छिंदवाड़ा में मिलती है। अगर छिंदवाड़ा के इंटीरियर साइड पे देखा जाए तो कुछ दवाइयां नहीं मिलती है। लोग दवाइयां लेने दूर छिंदवाड़ा पे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा नागपुर के करीबी है। तो कुछ दवाइयां जो होती हैं जो नागपुर के केमिस्ट लिखते हैं वो छिंदवाड़ा में मिलती है। तो उन पेशेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए अब दिन चढ़ रहा है, अब धीरे धीरे अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और आप देखेंगे कि अभी देखें दिन जब चढ़ेगा 12-1 बजे तक, देखें पेशेंट्स जो हैं या जो पेशेंट्स के परिजन जो हैं जो दवाइयां लेने आ रहे हैं, खासतौर पे जो गंभीर बीमारी की जो दवाइयां होती हैं, खासतौर पे उन दवाइयों के जो पेशेंट्स हैं उनको काफी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। अगर इस हड़ताल का जल्दी से जल्दी देखें हल नहीं निकाला गया तो आप देखें कहीं ना कहीं प्रशासन पे और सरकार पे देखें काफी दबाव जो है जनता का यहाँ पे आएगा। ऐसे में शाश्वत, क्या कह रहे हैं मेडिकल स्टोर्स वाले जो इस हड़ताल में, इस विरोध में शामिल हैं? क्या मांगे इनकी हैं?
क्या कहना है इनका? शाश्वत, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम आपको बता दें, शाश्वत, हमारे संवाददाता शाश्वत शर्मा छिंदवाड़ा से हमें जानकारी दे रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स आज बंद हैं। विरोध इस बात का है कि 5 मेडिकल स्टोर्स जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, जहरीला कफ सिरप, कुछ दवाइयां वहां से बरामद हुई, जिसके बाद इनको सील कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर्स का विरोध इसी बात को लेकर है। अब उन 5 मेडिकल स्टोर्स के जो संचालक हैं, जो मालिक हैं, उनको जरूरी कागजात दिखाने हैं, जिसको लेकर विरोध जता रहे हैं अन्य मेडिकल स्टोर्स वाले। और उनका कहना है कि इस तरीके से, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है मेडिकल स्टोर के खिलाफ, ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है, इसी का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में लोगों को, आम लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी दिन की शुरुआत है, अभी धीरे धीरे इसका और असर दिखेगा। कुछ लोग जो मेडिकल स्टोर्स में दवाई खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स उन्हें बंद मिल रहे हैं, लोगों को अपनी दवाओं के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। केवल जो सरकारी मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर बहुत सी दवाएं कई बार उपलब्ध नहीं होती हैं। ऐसे में निजी दुकानों का रुख लोग करते हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कांचीपुरम तमिलनाडु में ही अब एक्शन वहां पर भी शुरू हो गया है। वहां पर जो कफ सिरप, जो जहरीला कफ सिरप बना था, शीसन कंपनी, इसके मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। चेन्नई से रंगनाथन की गिरफ्तारी हुई और रंगनाथन पर आपको ये भी बता दें कि छिंदवाड़ा पुलिस ने 20,000 का इनाम भी रखा था। वहीं दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में वो पीड़ित परिवार जो अब इंसाफ की आस में बैठे हैं, जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है जहरीला कफ सिरप देने के बाद। वहीं आज नागपुर सीएम पहुंचेंगे और जो बच्चे वहां पर इलाज के लिए भर्ती हैं, उनसे मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। लगातार बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है।